आपने उसका रेस्टोरेंट भी बंद करवा दिया। क्यों किया आपने ऐसा? कमजोर पे शिकार करके अपनी ताकत दिखा रहे आप। मुझे तो दर्द नहीं अफसोस हो रहा है मिस्टर राघव सूर्यवंशी कि मुझे वो इंसान हराने में लगा हुआ है जिससे मैं जीतना ही नहीं चाहती। राघव क्यों जा रहा है उसके पीछे? बुआ जी मुझे उसे बताना होगा। मेरा कोई याद नहीं है ध्रुव का रेस्टोरेंट बंद कराने में। उससे क्या फायदा होगा? तू रीत की आदत जानता है, कैसे वो सारे इल्जाम मुझ पर थोपती थी। और इस वक्त जो उसकी दिमागी हालत है, इस दुनिया में कहीं भी कुछ हो रहा होगा वो तुझे ही दोषी ठहराएगी। इसलिए सफाई देने का कोई फायदा नहीं। और बेटा तुम दोनों इतने महीनों साथ रहे हो, उसे कम से कम इस बात का तो विश्वास होना चाहिए ना कि तू ऐसी ओछी हरकत नहीं कर सकता। अब ठीक कह रही हैं बुआ जी। चल कर चल। मेरा मन बहुत घबरा रहा है भगवान जी। आज घर से कोई नहीं आया हियरिंग के लिए। पता नहीं क्या हुआ है घर पे। माँ की तबीयत प्लीज ठीक रखना। आपको पता है वो जल्दी टेंशन ले लेती है, दिल की मरीज भी है। पहले ही उन्हें मेरी टेंशन है और अब ध्रुव का रेस्टोरेंट भी बंद हो गया है। ये क्या बदतमीजी है? अरे सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ वो क्या है ना, मटका खाली करने का था मुझे। वो क्या भगवान जी की तस्वीर बना रही हो? लेकिन क्या फायदा, भगवान जी जेल के रास्ते से नहीं गुजरते। और वैसे भी तेरा पंगा बड़े अमीर ताकतवर लोगों से है। अरे भगवान भी उन्हीं की सुनता है, तो तू बेचारी क्या करेगी? भगवान जी हमेशा सच का साथ देते हैं और वो मेरा साथ भी जरूर देंगे। वो मेरी जरूर सुनेंगे। और तुम दीवार से उनकी तस्वीर हटा सकती हो, लेकिन मेरे दिल में जो उनकी तस्वीर बसी है ना, उसे तुम्हारी बुराई छू भी नहीं सकती। पर मेरे मन में ना एक बुरा विचार आ रहा है। अरे कैसा विचार आ रहा है? अरे यही कि इसकी माँ तो इसे मिलने नहीं आई यहाँ, क्योंकि बेचारी इस लड़की के जेल के जाने के सदमे में कहीं भगवान के पास ना चली गई हो। खबरदार जो मेरी माँ के बारे में ऐसी अपशगुनी बातें करी तो एक एक की खाल उधेड़ के रख दूंगी। और मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी मत समझना, समझी तुम? इस रेस्टोरेंट का खाना इतना अच्छा है। मैं यहाँ से जा ही रही थी, बट मैंने सोचा कि यहाँ से खाना खा कर ही जाती हूँ। अरे अरे ये क्या कर रहे हो? इससे तो शर्ट गंदी हो जाएगी ना, और इस गरीबी में फिर लॉन्ड्री का भी बिल ज्यादा हो जाएगा। कोई बात नहीं, ये रुमाल तो मुझसे उधार में ले लो, क्योंकि अब तो तुम्हारी किस्मत में सिर्फ रोना ही तो है ध्रुव। दफा हो जाओ यहाँ से उन्नति। दफा तो तुम हो गए हो यहाँ से ध्रुव। तुम्हें क्या लगा था तुम मुझसे पंगा लोगे और आराम से अपनी लाइफ एंजॉय करोगे? और देखो तुमने मेरा यहाँ ना बंद किया था ना, अपनी जगह ही बंद हो गई। तुम्हें क्या लगा था तुम अपनी छोटी सी सक्सेस से अकड़ दिखाओगे मुझे? अब देखो तुम्हारा खूबसूरत सा सपना मिट्टी में मिल गया। एंड आई एम वेरी हैप्पी ध्रुव, क्योंकि तुम ना पहले जैसे वही लूजर ध्रुव चौधरी बन गए हो। तुमने किया ना ये सब?
तुमने मेरे खाने के ऑर्डर में नॉनवेज मिला। एक मिनट, तुम आई थी उस दिन यहां, राइट? किस दिन की बात कर रहे हो ध्रुव? क्योंकि तुमने जब से मुझे मना किया था कि मुझे इधर नहीं आना, मैं तो नहीं आई। ओह माय डियर ध्रुव, काफी गहरा सदमा लगा है ना तुम्हें अपने रेस्टोरेंट का। मैंने इतनी देर कैसे लगा दी पहचानने में? उस दिन तुम ही आई थी। कोई बात नहीं, ये वक्त और आज की तारीख याद रखना उन्नति सूर्यवंशी। तुमने और राघव ने जो मेरे साथ किया है ना, उसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी तुम दोनों को। मैं तुम दोनों को बर्बाद करके रख दूंगा। तुम्हारे जो घमंड है ना, इसे तोड़ दूंगा उन्नति, ताकि तुम कल को किसी इंसान को अपने फायदे के लिए यूज ना कर सको। ना 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 ध्रुव, ऐसी गलती करने की तो सोचना भी मत, क्योंकि मेरे भैया का ना वो खतरनाक रूप आजाद हो गया जो तुम्हारी फ्रॉड बहन ने अपने झूठे प्यार में कैद करके रखा हुआ था। तो भलाई ना इसी में है कि तुम उनसे ना डर के रहो, और मुझसे पंगा लेने की ना तो दोबारा सोचना भी मत, क्योंकि अगर मुझे एक खरोच आए ना ध्रुव, जो तुम्हारा बचा कुचा संसार भी है ना, मेरे भैया ना उसे ऐसे उजाड़ देंगे। और तुम दोनों भाई बहन को क्या लगा, हम भाई बहन को तुम दोनों चोट पहुंचाओगे और बच के निकल जाओगे, और हम कुछ भी नहीं करेंगे। तो यू वेरी रॉन्ग मिस्टर ध्रुव चौधरी। अभी तो तुम सड़क पे आए हो, तो एक और गलती मत करना कि फुटपाथ भी नसीब ना हो तुम्हें। और ना ये सब रख लो, खाने के काम आएंगे तुम्हारे। प्यार झूठा था जताया ही क्यों, प्यार झूठा था जताया ही क्यों, ऐसे जाना था तो आया ही क्यों, ऐसे जाना था तो आया ही क्यों, ऐसी तुम कर तू जरा और सितम कर दिया, आजा बेवजह सा ये रिश्ता खत्म कर दिया। ओ बेदर्दिया यार बेदर्दिया, हमें जो था वो रहा क्यों नहीं, हमें जो था वो रहा क्यों नहीं, दिल में था कुछ तो कहा क्यों नहीं, दिल में था कुछ तो कहा क्यों नहीं, था कभी प्यार तो इंसाफ मेरा कर दिया, या कभी था ही नहीं साफ मना कर दिया। ओ बेदर्दिया यार बेदर्दिया, यार बेदर्दिया, ओ बेदर्दिया, यार बेदर्दिया, ओ बेदर्दिया, यार बेदर्दिया, ओ बेदर्दिया, यार बेदर्दिया। आप जैसे पत्थर दिल इंसान से प्यार करके जुर्म ही तो किया है ना मैंने। तुमने मेरे दिल को इससे भी ज्यादा तार तार किया है रीत। मुझे जीते जी मार दिया है। हेलो, हाँ प्रिया, आई नो। अब रॉय अंकल ने बहुत भरोसे के साथ ध्रुव के बिजनेस में इन्वेस्ट किया था, और सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं हुआ, हम लोगों की बदनामी कितनी हुई है। ऑफ कोर्स ध्रुव इस बात की कीमत जरूर चुकाएगा। सॉरी व्हाट? तुम कह रही हो ध्रुव जिस घर में अपनी फैमिली के साथ रहता है वो घर नीलाम हो रहा है? भाई वो, मैं भी उस घर में काफी टाइम तक रही हूँ ना, सुन के थोड़ा तो धक्का लगेगा। मतलब मुझे नहीं पता मैं कैसे रिएक्ट करूं। मैडम, मुझे एक बार अपने भाई
से बात करनी है। वो कोर्ट की हियरिंग के लिए नहीं है तो मेरा मन बहुत घबरा रहा है कि शायद उनके साथ कुछ गलत हुआ हो। प्लीज आप एक बार मेरी बात करवा देंगी। मैं वादा करती हूँ कि यहाँ से बाहर निकलने के बाद मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूँगी। प्लीज बस एक बार बात करवा दीजिए। चल चल बाहर निकल, चल चल। कहाँ लेके जा रहे हैं आप मुझे? अरे ज्यादा बात नहीं कर, चल। कहाँ लेके जा रहे हैं? अरे चल ना, कहा ना, एक बार चल। कैसे हो रीत? मुझे इनकी शक्ल भी नहीं देखनी है। मुझे यहाँ से लेके जाइए, मुझे नहीं रहना यहाँ पे। एक मिनट, मैं सुनाऊंगी तुम्हें समाचार बिल्कुल मुफ्त में। आज की ताजा खबर, ध्रुव चौधरी अपने बहन के कोर्ट की सुनवाई में इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि उसका रेस्टोरेंट बंद हो गया है और ध्रुव के पार्टनर मिस्टर ओबेरॉय ने उसे एक कानूनी नोटिस भेजा है जिसमें लिखा है कि ध्रुव को आज के आज ही मिस्टर ओबेरॉय को 2.5 करोड़ रुपए वापस करने हैं। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये सच नहीं है, ये सब आपकी मनगढ़ंत कहानियां हैं। एक मिनट, अभी समाचार बाकी है। आप रखिए मेरी तरफ से दिवाली का बोनस। बाकी की खबर ये है कि आज रात तक अगर ध्रुव वो 2.5 करोड़ रुपए मिस्टर ओबेरॉय को वापस नहीं कर पाया तो तुम्हारा घर, जो तुम्हारे पापा की आखिरी निशानी है और जिस घर में तुमने, तुम्हारे भाई ने, तुम्हारी माँ ने, तुम्हारे चाचा चाची ने इतनी खूबसूरत यादें बनाई है, उसे नीलाम करना पड़ेगा क्योंकि मिस्टर ओबेरॉय के पास अपने नुकसान की भरपाई का बस यही तरीका बचा है। आज के समाचार समाप्त हुए। रीत, तुमने अपनी औकात से बहुत ऊंची उड़ान भर ली थी। तुम समझ नहीं पाई कि अगर डोर लंबी है तो पतंग भी उतनी ही ऊंची उड़ेगी। तुम अपनी डोर संभाल नहीं पाई, लेकिन मुझे तुम्हारे पतंग की डोर को काटना अच्छी तरह से आ गया। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया रीत कि मेरे पीछे इस तरह हाथ धोकर मत पड़ो, जैसा है वैसा चलने दो। या तो इस जंग से पीछे हट जाओ या फिर मेरे सामने सर झुका दो। पर तुमने मेरी एक नहीं सुनी, इसलिए आज अगर तुम्हारे परिवार पर ये दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है ना, तो उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम और तुम हो। तुम वो शराब हो जो राघव को, तुम्हारे परिवार को और खुद तुम्हें एक साथ ले डूबा है। समझी तुम? मैडम, ले जाइए इन्हें। इनके मिलने का वक्त खत्म हो चुका है। चलो। ये तुम्हारा ही कमरा है ना, जहां तुमने अपना बचपन बिताया है, अपने सब मासूम पल जिए हैं। ध्रुव जिस घर में अपनी फैमिली के साथ रहता, वो घर नीलाम हो रहा है। भाभी, आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है? अभी तो इतनी गर्मी भी नहीं है। मैं ठीक हूँ। नहीं मम्मी, आप ठीक नहीं लग रहे हो। ऐसा लग रहा है जैसे आपको बुखार चढ़ रहा है। आप प्लीज यहाँ नीलामी देखने के लिए खड़े मत रहिए। आप अंदर जाइए। चाची प्लीज मम्मी को अंदर लेके जाइए प्लीज। नहीं ध्रुव, मुझे यहाँ खड़े होके मेरे घर की नीलामी देखने दे, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ ना, मैं कभी विश्वास ही नहीं कर पाऊंगा। मेरी दुनिया उजड़ रही है। मुझे पता है तो ये घर ना तेरे पापा ने ये सोच के बनाया था ताकि हमारे सर पे छत रहे, छाव रहे, ताकि हम कभी बेसहारा ना हो। और प्यार और भरोसे से एक एक ईंट जोड़कर ये घर खड़ा किया ताकि कभी कोई तकलीफ आए ना तो भी इस घर की नींव तक ना हिले। और इस घर में खुशियां भी तो देखी है ना, है ना? सब इस घर में
रीत, तू हॉस्पिटल पैदा हुए। हमने इन्हें बड़े होते हुए देखा है ना। ध्रुव, इस घर ने बहुत तकलीफें भी सही है, लेकिन हमारे प्यार की ताकत ने उन तकलीफों को हमारी खुशियां फीकी पड़ने नहीं दी। इस जगह के बिना मुझे नहीं मालूम मैं कौन हूँ, मेरा क्या अस्तित्व है। इसे तू मुझे ये नीलामी देखने दे। नहीं, तू मुझे नीलामी देखने दे। मैं नहीं चाहती कि मैं उन लोगों की तरह हो जाऊं जिनका सब कुछ छिन जाता है और वो ऐसे सोचते हैं कि वो दुनिया के सबसे अमीर हैं। मैं ये नीलामी खुद खड़े होकर देखना चाहती हूँ। मुझे देख। मम्मी यहाँ बैठो। लेडीज एंड जेंटलमैन, तो क्या हम नीलामी शुरू करें? ये क्या है मिस्टर राघव? चेक 3 करोड़ का। इससे आपका अनूज किचन रेस्टोरेंट में जो भी नुकसान हुआ है ये उसकी भरपाई में काम आएगा। और इतना ही नहीं, जो न्यूज़ चैनल और मीडिया आपकी कंपनी की रेपुटेशन खराब करने में शामिल है, ये उसे रोकने के भी काम आएगा। ये अमाउंट आज ही आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। आप बस ध्रुव के घर की नीलामी होने से रोक लीजिए। वैसे एक बात समझ में नहीं आई, आप उन्हें बचाने के लिए इतने बेताब क्यों हैं? उन्होंने आपकी फैमिली के साथ भी बहुत बुरा किया है। आपकी बहन उन्नति को घर से निकाला और आपकी माँ नीता जी को माँ माना है मैंने, और मैं नहीं चाहता उनके बेटे के होते हुए वो दर दर की ठोकरें खाएं। पर माँ और बेटे के बीच में प्यार और रिस्पेक्ट की कोई डील नहीं होती। तो प्लीज आप ये अमाउंट रखिए और नीलामी होने से रोक लीजिए। आपके बड़प्पन ने मेरा दिल छू लिया मिस्टर राघव, लेकिन मैं आपके समान महान नहीं हूं। मैं अपने नुकसान की पूरी भरपाई करता हूं। ये नीलामी नहीं रुकेगी। पर क्यों? मैं आपको आपके नुकसान से ज्यादा अमाउंट दे रहा हूँ, ये आपके लिए अच्छी डील है। बात पैसों की नहीं है मिस्टर राघव, इतना नुकसान तो मैं यूं ही बर्दाश्त कर लूंगा। तो फिर क्या प्रॉब्लम? प्रॉब्लम मेरे उसूल है मिस्टर राघव। मैं जब देता हूं तो दिल खोल कर देता हूं, और जब लेता हूं तो सब कुछ छीन लेता हूं। ध्रुव की वजह से मार्केट में मेरे रेपुटेशन पर धब्बा लगा है, और उसकी वजह से अब मैं फूड बिजनेस में कहीं एंट्री नहीं कर पाऊंगा। उसकी इतनी सजा तो उसे मिलनी ही चाहिए, और बिजनेसमैन होने के नाते तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए, ध्रुव का नहीं। I'm sorry मिस्टर ओबराय, लेकिन आपकी सोच और आपका दिल बहुत छोटा है। और मैंने जिस मिस्टर ओबराय के बारे में सुना था वो ऐसे नहीं थे। आपको निराश करने के लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। आप अपना चेक वापस ले सकते हैं। थैंक यू सो मच अंकल, आपने बिल्कुल सही किया। इट्स ओके बेटा, वैसे भी मेरा इसमें कोई नुकसान होने वाला नहीं था। मुझे तो मेरे पैसे घर की नीलामी में मिलने ही वाले थे, पर मैं ये सोच रहा हूँ कि इससे तुम्हें क्या मिला। अंकल, मैं ये सब अपने भैया के लिए कर रही हूँ। अगर ध्रुव ने सत्संग के खाने में नॉनवेज मिक्स करके लापरवाही की है तो इस चीज की सजा मेरे भैया क्यों भुगते? वो क्या है ना, मेरे भैया बहुत दिल से सोचते हैं, कभी किसी को दुखी देख ही नहीं सकते। अब देखिए ना, मेरे भैया उस फैमिली के साथ रिश्तेदारी निभा रहे जिस फैमिली ने हमेशा दुख और बदनामी ही दी है। तो अब मैं और चुपचाप बैठ के मेरे भैया का फायदा उठता हुआ नहीं दिख सकती। मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकता हूँ बेटा। अगर कोई मेरी बेटी प्रिया के साथ ऐसा करे तो मैं भी उसके साथ ऐसा ही करूंगा। थैंक यू सो मच अंकल। थैंक यू। ध्रुव, तुमने जिस तरह मेरी इंसल्ट की है उसने मुझे मजबूर कर दिया ये सब करने के लिए जो मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं ये कर सकती हूँ।
क्या हुआ? तेरी शक्ल ऐसी क्यों लग रही है कि जैसे तूने साक्षात मौत देख ली हो? मेरे पापा ने हमारे लिए जो घर छोड़ा था वो नीलाम हो रहा है और मैं इतनी बेबस और मजबूर हूं कि उसे बचाने के लिए कुछ नहीं कर पा रही। मैं अपने पापा के लिए कुछ नहीं कर पाए और अब अपनी मम्मी के लिए भी कुछ नहीं कर पा रहे। हर सांस के साथ ऐसा लगता है जैसे मैंने सिर्फ सबको निराश किया है और ये सोच के मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। तुम मिडिल क्लास लोग भी ना, तुम्हें पता है तुम्हारी समस्या क्या है? जब तुम गरीब हो जाते हो ना तब भी तुम्हारी सोच मिडिल क्लास ही रहती है। अरे गरीब होने का मतलब है खुद को जिंदा रखना और अपने आप को जिंदा रखने के लिए सारी हद पार करनी पड़ती है। तो बता, तूने आज तक अपनी हद पार की है क्या? यहाँ बैठे बैठे कौन सी हद पार कर सकती हूँ मैं? जहाँ चाह है वहाँ राह, ये सुना है ना तूने? तो जब तेरी चाह जाग जाए ना तो मुझे बता देना, मैं तुझे राह दिखा दूंगी। रुकिए, क्या मेरे पापा का घर बचाने के लिए आप मुझे कोई रास्ता दिखा सकते हैं? एक खतरनाक गैंगस्टर है, कोयला फौजी। उसका बेटा बहुत बीमार है, उसके लिए उसे किडनी चाहिए और इसके लिए वो मुंह मांगी कीमत देने को तैयार है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या तू अपनी किडनी बेचने को तैयार है?